अच्छा चलें, लीगल का तो हो गया। मैं ज़रा ज़ुबैर साहब आपसे ज़रा दो बातें ज़रा पॉलिटिकल पहले कर लें। एक तो हमदुल्ला साहब ने बड़ा गिला किया, उन्होंने कहा मेरे पे असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई। इवन बिलावल भुट्टो साहब आ गए, उन्होंने ख़बर लेने आ गए, और जो मेरे PDM के दोस्त थे वो कोई नहीं आया, PMLN में से कोई नहीं आया। क्या हो गया आप लोगों को यार? आप क्या इतना यकीन हो गया कि अब आपकी गवर्नमेंट आ रही है, आप वज़ीर आज़म बन रहे हैं, तो आप लिफ्ट ही नहीं करा रहे अपने पुराने लोगों को? इस पर भी कमेंट चाहूँगा। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, जहाँ उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI से उन्होंने कहा बातचीत होगी भी, डील भी होगी। कब होगी मुझे ये नहीं पता। जी ज़ुबैर साहब, बात भी होगी, डील भी होगी, लेकिन बाकी एग्जैक्ट प्रिसाइज डेट नहीं है। तो क्या कोई ऐसी बातचीत हो रही है आपके ख्याल में? कोई इन्फॉर्मेशन है आपको? नहीं, मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह, एक जो पहला आपका सवाल था उस पर तो मुझे ज़रूर जवाब देना चाहिए। अगर उनके पास नहीं कोई गया, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो PDM के साथी हैं या नहीं है। एक सियासतदान है और बड़े सियासतदान हैं, और ये भी हो सकता है कि कल वो अपोजिशन में हो और हम हुकूमत में हो, या वो हुकूमत में हो हम अपोजिशन हो। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स में ये तो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है कि आप किसी भी ऐसे वाक़े पर जाते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं, तबीयत पूछते हैं। तो ये आई थिंक हमारी तरफ से मेरा ख्याल है थोड़ा सा कुछ ओवरलुक हो गया, और माजरत हमें करनी चाहिए ज़रूर। दूसरी बात डील की, तो मुझे तो कोई नहीं पता कि डील है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। अभी आपने फ़ारूक हबीब से शुरू किया था, वो मैं उस एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर PTI जो कि पंजाब में हमारा सबसे बड़ा मुकाबला करने पार्टी थी, पीपल्स पार्टी, तो एज सच, मतलब मैं वैनी एरोगेंस के साथ नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी इज़ अ मेजर फोर्स इन सिंध, बट इट्स नॉट रियली क्वाइट अ फोर्स इन पंजाब। पिछले 3 इलेक्शंस में तो एटलीस्ट वो नज़र नहीं आए, और अभी भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि पीपल्स पार्टी ज़बरदस्त भरपूर मुकाबला करेगी। हाँ, उनकी कुछ पॉकेट्स हैं, उसमें ज़रूर करेंगे, लेकिन ओवरऑल नहीं है। सो PTI अगर ऑर्गेनाइजेशनली बिल्कुल ख़त्म है इस वक्त, और उनकी कोई लीडरशिप आगे बढ़ के कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो PMLN के लिए तो बिल्कुल ही मैं बिल्कुल राना सनाउल्लाह की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर हम 2/3 ना लें तो बिल्कुल कमज़ोर इलेक्शन होगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इफ़ यू गेट 2/3 विच इज़ रियली अ पॉसिबिलिटी, और फिर बाकी तीनों सूबों में भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, तो PMLN विल बी द लीड पार्टी। अब उसके लिए हमें डील करने की क्या ज़रूरत है? किसके साथ डील करें, किस चीज़ के लिए डील करें? जब हमारे पास पीछे सपोर्ट है अवाम की, तो आई डोंट थिंक सो हमें कोई इस किस्म की डील करनी चाहिए। पार्टी आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी कुछ बढ़ के नहीं कर रही। आप कह रहे हैं ज़ुबैर, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी बढ़ के कुछ नहीं कर रही, आपको वो उसमें एनर्जी या वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, या आप पंजाब की लेवल पे बात कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की लेवल पे बात कर रहे हैं? नहीं, सिंध का मैं डेफिनेटली जिक्र करूंगा, क्योंकि पिछले 15-20 दिन से हमारी कंसंट्रेशन, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सिंध में वही जो प्रिपरेशंस हैं, अरेंजमेंट है मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, और हम पूरे सिंध में जा रहे हैं। जलसे हो रहे हैं, रोज़ 2-2, 3-3 जलसे हो रहे हैं, इंटीरियर सिंध में भी हो रहे हैं, कराची में भी हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी इज़ जस्ट नॉट विजिबल। या तो वो 21 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि इस वक्त जो स्क्रीन्स हैं वो टोटली डोमिनेटेड हैं PMLN के एजेंडे पर, और जब तक मियां नवाज शरीफ नहीं आ जाते उस वक्त तक उनको एफर्ट करना शायद लगता है कि यूजलेस होगा। बट पीपल्स पार्टी इज़ नोवेयर। हम तो बड़े हाला भी गए हैं, सांगड़ भी गए हैं, मीरपुर ख़ास भी गए हैं, हैदराबाद भी गए हैं, नवाबशाह भी गए हैं। कराची में मेरा ख्याल है कोई लोकेशन ऐसी नहीं जहां हमारा जलसा नहीं हो रहा, जहां हमारी कॉर्नर मीटिंग्स नहीं हो रही। सो पीपल्स पार्टी इज़ जस्ट नॉट विजिबल, और शायद उनकी स्ट्रेटजी ये है कि 21 तारीख तक कोई सेंस नहीं बनता कि बीच में कूद पड़े और एक कन्फ्यूजन क्रिएट होए। बिकॉज आप लोग भी अल्लाह का शुक्र है फॉर वंस PMLN ही को कवर कर रहे हैं, बिकॉज वी आर सेटिंग द एजेंडा, तो वही न्यूज़ बनती है। ज़ुबैर साहब एक चीज़ बताएं, बड़ी बात चल रही है इस्लामाबाद में, और आपको पता है इस्लामाबाद में मैं हमेशा कहता हूँ देयर इज़ नो सच थिंग एज अ र्यूमर इन इस्लामाबाद, एट बेस्ट इट्स अ प्रीमेच्योर फैक्ट, और जो जो चलती है चीज़ वो 2-4 महीने में साबित हो जाती है। अब बड़ी लेटेस्ट चल रही है कि जी ये PPP की टॉप कमांड की जो
बिहाइंड द सीन्स बातें, नेगोशिएशंस चलती हैं, हर वक्त चलती हैं पाकिस्तान में, कि अगर PMLN को वज़ीर आज़म का ओहदा मिल रहा है और जो नज़र आ रहा है, तो फिर सदारत का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलना चाहिए। तो अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बनते हैं, क्या आप लोग आसिफ जरदारी को बतौर सदर कबूल करने पर तैयार हैं? तो आपके वोट से बगैर वो बन नहीं पाए। पहले तो मैं वो वजाहत कर दूं, वो जो पहले जो कायरा साहब भी जवाब दे रहे थे, देयर इज़ नो सच थिंग एज एरोगेंस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और होनी भी नहीं चाहिए, हम्बल ही होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई ख़राबी नहीं है कि आप अपनी असेसमेंट करते हुए बेस्ट केस सिनेरियो अपने लिए प्रेडिक्ट करें। हम समझते हैं कि पंजाब में हम पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा, और हम समझते हैं कि बाकी सूबों में भी हमारी सीट्स आएंगी। सिंध में मैंने ये नहीं कहा था कि पीपल्स पार्टी गायब है, पीपल्स पार्टी एज अ स्ट्रेटजी शायद बैक स्टेज पर है, वो उस किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविज्म बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही, ये मैं कह रहा था। सो जहाँ भी हम जाते हैं तो अदरवाइज पीपल्स पार्टी इज अ मेजर फोर्स इन सिंध एंड आई रिकॉग्नाइज दैट। आपने कहा था दे आर नॉट विजिबल, आपने कहा था दे आर नॉट विजिबल। विजिबल मतलब इन अ सेंस कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज ही के थ्रू विजिबिलिटी होती है ना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई जलसे जुलूस, कोई रैलीज, को कुछ ना कुछ होता है। बिलावल भी तकरीबन खामोश हैं, मतलब कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उनकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, मुझे नहीं पता इसका। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के दिनों में अपना जलसा रख के तो उसके लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं, फिर अच्छा रहेगा, वो मुनासिब लगेगा, विजिबिलिटी हमारी ठीक हो जाए। ठीक है, मेक सेंस जी, मेक सेंस। मैं तो उस तनाजुर में बात कर रहा था। और 2/3 जब हमारी 97 में आई थी तो देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद दैट 2/3। मिलिट्री इंटरवेंशन से उसको रोका गया था 99 में। सो वो कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है कि जिस तरह से 2/3 लेना तो कोई खराबी नहीं थी, 2/3 को खत्म करना जो थी वो खराबी थी, वो जड़ थी, उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। वो जब आपके पास दूसरी बात ये जुबैर साहब, जब आपके पास 2/3 आती है तो हमने जुबैर साहब एक सेकेंड, कायरा साहब एक सेकेंड, मुझे याद है 12वीं अमेंडमेंट जो पास हुई थी वो 12 मिनट से कम अरसे में पास हो गई थी। आईनी अमेंडमेंट 3 रीडिंग्स होती हैं, तीनों रीडिंग्स 12 मिनट से कम में हो गई थी। हमने आपकी 2/3 मेजॉरिटी के कमालात देखे हुए हैं जुबैर साहब, उस पर ना बात करें, आप उस पर आ जाएं कि आपको याद है ना उस जमाने में हथकड़ियाँ भी लगनी शुरू हो गई थी अफसरों को, और फिर टीवी पे भी दिखाया जाता था। तो हमने आपकी पावर की इंपीरियल एरोगेंस देखी भी है। एनीवे, मेरा दूसरा सवाल वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जरदारी साहब सदर के ओहदे के उम्मीदवार होते हैं, जो हमें सुन रहे हैं कि बातचीत चल रही है, क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्या आप लोग वोट देंगे उनको? मेरा ख्याल है ये तो अभी कंसिडरेशन मैंने तो नहीं सुनी है, और दिस इज़ अ लॉन्ग वे। और जाहिर है पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज में अपनी पॉलिटिक्स करेगी, अपनी कैंपेन करेगी, और वो हो सकता है बिल्कुल उनका ये ख्वाहिश भी हो कि वो लीड पार्टी बन के उभरें पूरे पाकिस्तान में, और PPP लेड गवर्नमेंट हो, जो भी, मतलब उनकी ख्वाहिश तो ये होगी। सो इस वक्त अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो सवाल बड़ा सिंपल है, मेरा सवाल तो ये है ही नहीं कि क्या बड़ा